Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve GFG problem of the day, sort 0, 1s and 2s. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमें एक एरे दे रखी है जिसमें 0, 1 एंड 2 है, तो इस एरे को सॉर्ट मारना है असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल ये एक एरे दे रखी है जिसमें 0, 1, 2 स्कैटर्ड है, तो इसको सॉर्ट मारना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 सारे पहले आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में 0 और 1 स्कैटर्ड है, तो पहले 0 को सॉर्ट मार देंगे, मतलब 0 पहले आ जाएंगे, 1 ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसे सॉर्ट मारना है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आएगी, सबसे पहले अप्रोच वन जो हमारे दिमाग में आएगी, अप्लाई स्टैंडर्ड सॉर्टिंग। करेक्ट, अप्लाई स्टैंडर्ड सॉर्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा देंगे जो एन लॉग एन टाइम लेता है। ठीक है, मतलब मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जो भी अवेलेबल है वो सारी लगा देंगे और उसको एरे को सॉर्ट मार देंगे। जैसे ये वाली एरे स्कैटर्ड है, सिंपल सॉर्ट लगा के सॉर्टिंग हो जाएगी और एरे एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे। ऑफ एन लॉग एन है, इसने बोला ऑफ एन में करना है। अब इसको स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, स्टैंडर्ड जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसमें कोई एरे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है उसमें, क्योंकि एलिमेंट किसी भी तरीके हो सकता है। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 0, 1 और 2 है, मतलब तीन ही फिक्स एलिमेंट है। तो दूसरी अप्रोच क्या कर सकते हैं अपन, ये नहीं कर सकते क्या अपन 0 को काउंट कर लो, 1 को काउंट कर लो, 2 को काउंट कर लो, और 0 जितनी बार उनको सबसे पहले फिट कर दो, 1 कितनी बार उनको दूसरी बार फिट कर दो, 2 जितनी बार उनको एंड में फिट कर दो। मीन्स काउंट जीरोज, काउंट वंस, काउंट टूज। ठीक है, तो काउंट जीरो, जैसे इस वाले केस में काउंट जीरो करेंगे तो जीरो कितनी बार है, 2 बार है। एक कितनी बार है, 1 बार है। दो कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो अब एक एरे बना दो। नहीं, जीरो कितनी बार है, 2 बार है, तो जीरो 2 बार डाल दो। एक कितनी बार है, 1 बार है। दो कितनी बार है, 2 बार है। डाल दिया, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। अप्रोच टू ये हो गई। इसमें टाइम कितना लगा, बिगो ऑफ एन लगा। ठीक है, स्पेस लग गया थोड़ा सा, नई एरे बनाएंगे तो बिग ऑफ एन लग जाएगा। तो इसने बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन ऑफ 1 रखनी है। ठीक है, अब हमारी अप्रोच 3 देखते हैं क्या कहती है। अप्रोच 3 डिसाइड करते हैं हम अप्रोच 3 कैसे कर सकते हैं ऑफ एन और ऑफ 1 में करने के लिए। मतलब हमें ऑक्सिलरी स्पेस को उठाना है जो हमने यहाँ यूज किया। तो हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ कि एरे है जो सॉर्टिंग होने के बाद ऐसी हो जाएगी। मंस मीन्स पहले जीरोस का जोन बन जाएगा, सबसे पहले जीरो आएंगे, फिर वंस का जोन बन जाएगा, एंड फिर टूज का जोन बन जाएगा। करेक्ट, तो 3 जोन बन जाएंगे। तो हम क्या पॉइंटर नहीं रख सकते 3? एक हो जाएगा पॉइंटर जीरो, जो जीरो वाले जोन को पॉइंट करेगा। एक हो जाएगा 2 वाले जोन को पॉइंट करेगा। एक हो जाएगा करंट एलिमेंट, जो बताएगा जोन बेसिकली वंस का जोन ही फॉर्म करेगा। लेकिन करंट एलिमेंट क्या करेगा, करंट एलिमेंट वाला पॉइंटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, करंट एलिमेंट को उठाएगा जीरो को। अगर जीरो है तो उसे जीरो वाले जोन में फेंक देगा। 2 है तो उसके 2 वाले जोन में फेंक देगा, पॉइंटर 2 को यूज करके करंट। अदरवाइज 1 है तो एज इट इज छोड़ देगा, वंस का जोन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच है सिंपल सी। इफ करंट एलिमेंट is 0, then add in zeros zone. Else if current element is 2, then add in 2's zone. Else do nothing. Once zone will be formed automatically. Once zone will be formed automatically. ठीक है, हो जाएगा P0, P2 एंड करंट। P0 है जो जीरो वाले जोन को पॉइंट करेगा, P2 है जो टूज के जोन को पॉइंट करेगा, 1 का जोन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाएगा। करंट एलिमेंट है जो करंट को बताएगा। ठीक है, करंट एलिमेंट 0 है, करंट एलिमेंट 2 है। डू नथिंग, वन जोन विल बी फॉर्म ऑटोमेटिकली अगर करंट एलिमेंट 1 है तो बस ये है हमारी अप्रोच। इसमें एक सिंगल फॉर लूप चलेगी तो ऑफ एन हो जाएगा, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑफ 1 हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम हो गई ऑफ एन, स्पेस हो गई। ठीक है, हो गया अपना काम, अप्रोच मिल गई। कोड कर दें इसको फटाक से, कोड कर देते हैं। एक पॉइंटर ले लेते हैं P0 जो 0 से स्टार्ट होगा। P2 है जो चूज का जोन है तो लास्ट में होगा। P2 इक्वल्स टू इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, साइज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। करेक्ट, एरे डॉट साइज, सॉरी ये एक एरे लिस्ट दे रखी है तो एरे डॉट साइज हो जाएगा।
साइज निकाल लिया, P2 इक्वल्स टू साइज माइनस 1 इन करंट एलिमेंट हो जो तो 0 से स्टार्ट होगा, तो करंट एलिमेंट 0। ठीक है, जब तक करंट एलिमेंट लेस देन इक्वल्स टू है किसके, साइज के, साइज माइनस 1 के, मतलब करंट एलिमेंट चलते चलते हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, सॉरी साइज माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि P2 है जो पीछे से श्रिंक होता आएगा, मतलब एक पीछे पीछे 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, इसका मतलब है लास्ट जो 2 मिलेगा वहाँ तक सॉर्टेड है। तो साइज माइनस 1 की जगह हम P2 तक ही जाएंगे, कि मतलब लास्ट जो P2, अगर हम P2 वाले इंडेक्स तक पहुँच जाते हैं, मतलब करंट है जो P2 के बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब एरर सॉर्टेड हो चुकी है, क्योंकि पीछे से हम चूज को सॉर्ट करते हुए ला रहे हैं और यहाँ से करंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से करंट बढ़ता बढ़ता, यहाँ से करंट बढ़ता बढ़ता और यहाँ से 2 घटता घटता मिल जाते हैं, तो इसका मतलब एरर सॉर्ट हो चुकी है। तो वही कंडीशन लगाइए, करंट लेस देन इक्वल टू P2। ठीक है, अगर एरे डॉट गेट करंट इक्वल टू 0 है तो इसको 0 के जोन में डालना पड़ेगा। ठीक है, टेम्प इक्वल टू एरे डॉट गेट करंट, ठीक है, एरे डॉट ऐड करेंगे किस, कौन से इंडेक्स पे, P0 वाले इंडेक्स पे, किसको ऐड करेंगे, टेम्प को, कर दिया, सॉरी करंट इंडेक्स पे हम डालेंगे, करंट को हमने टेम्प में डाल लिया, तो एरे डॉट गेट पी, स्वैप मार रहे हैं बेसिकली, P0 पे जो एलिमेंट है उसको करंट से स्वैप मार रहे हैं, एरे डॉट ऐड एंड P0 करंट पे डाल दिया, P0 पे हम डाल देंगे टेम्प। ठीक है, सॉर्टिंग हो गई। अब P0 तो प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब एक ऐड कर दिया, और करंट भी प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ। ठीक है, एल्स इफ एरे डॉट गेट करंट इक्वल्स टू 1 है, अगर करंट एलिमेंट 1 है तो कुछ नहीं करना, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट करंट को प्लस प्लस कर लो, अगले एलिमेंट पे जाओ, कुछ नहीं कर रहे, कोई स्वैप की नीड नहीं है। अदरवाइज अगर एरे का एलिमेंट 2 है तो P2 के वाले जोन में फेंको उसको, करंट P2 एंड P2 माइनस माइनस, करंट प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P2 पे जो एलिमेंट है उसको करंट पे ले आए हैं, अब करंट वाले को फर्दर चेक करना पड़ेगा, अगर वो 0 है तो उसे 0 वाले जोन में फेंको, इसलिए हमने करंट को प्लस प्लस नहीं किया। यहाँ पे तो 0 वाले जोन में तो करंट भी इसी के आसपास ही चल रहा है, तो इसलिए करंट को प्लस प्लस किया। ठीक है, हमने वही जो मैंने बोला वही कर दिया, 0 का जोन, 1 का जोन और 2 का जोन फॉर्म कर दिया। ठीक है, बस अब हमारी एरर सॉर्टेड हो जानी चाहिए, ये चलता जाएगा, दैट्स सॉरी अभी हमको ऐड की जगह इसको सेट कर यूज करना होगा, क्योंकि हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें सेट करना होगा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको, बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देख लेता हूँ। 1115 चल गए हैं, बढ़िया। अब हमारी करंट स्टिक 15 डेज की हो गई है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे के प्रॉब्लम ऑफ द डे में। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।